अब हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, फार्मर जो है, जो गरीब फार्मर है बेचारा, जो मार्जिनल फार्मर है, वो सोचता है हम एपीएमसी के पास क्यों जाए, हम यहीं बेच देते हैं। आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, जो रेट मेरे दिमाग में है वो नहीं मिला तो ना आप समझो बात को समझो ऐसे कि ये फार्मर है ना और ये एपीएमसी है। फार्मर बेचारा, सिस्टम एक्चुअली अच्छा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आते हैं इंडिया में, अब यहाँ मिडिल मैन बहुत हो जाता है। एमएम लिख रहे हैं हम, बस समझ रहे हैं। ये बोलता है भाई मेरे पास ट्रांसपोर्ट का ट्रक नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन क्या सस्ता है इंडिया में, महंगा है। तो बोलते ना हम वो खर्चा करने को रेडी है, और उसके बाद भी हम मेरा लॉस हो गया वहाँ जाके। तो ये मिडिल मैन होता है। यहाँ पे इन लोग को बिचौलिया बोलता है। आप यही वर्ड समझो, ये वर्ड आपको याद हो जाएगा जल्द। एक्चुअल में वो आरती है, लेकिन उसको बिचौलिया बोलते हैं। जो मिडिल मैन हो बिचौलिया, बीच वाला। तो या जूनियर कॉन्ट्रैक्टर या ट्रांसपोर्ट वाला, बहुत लोग आते हैं प्लेयर इसमें। जितना ज्यादा प्लेयर होगा ना, उतना फार्मर लोग का ज्यादा नुकसान है, समझ लेना, क्योंकि सब लोग अपना अपना मार्जिन खाएगा वहां तक जाते जाते। तो इन लोग बीच में आ जाते हैं। इन लोग बीच में आते हैं तो फार्मर इसको बेचता है, ये उसको बेचता है, ये उसको बेचता है, ये उसको बेचता है, वहां जाके बिकता है फिर फाइनली मेन मंडी में। ज्यादातर फार्मर्स, मोर देन 50% फार्मर्स एपीएमसी तक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखते हैं। इसलिए जो इन लोग होता है, इन लोग को मार्जिन कमाना है अपना, तो बोलते नहीं नहीं इतना रुपया कहाँ, 30 रुपया कहाँ, 28 होगा, 28 कहाँ, 25 होगा। कम रेट में फार्मर्स को बेचना पड़ता है। पहला प्रॉब्लम ये आता है। तो ये प्रॉब्लम आया क्यों? क्योंकि स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब का फैसिलिटी, प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ नहीं हुआ, इसलिए तो बेचारा फार्मर्स को ये प्रॉब्लम आया ना। अब इन लोग का पूरा गलती नहीं निकाल सकते जो बिचौलिया है। ये भी भाई गोडाउन बनाया है, स्टोर कर रहे हैं, तो ये अपना चैरिटी थोड़ी करेगा, ये भी सस्ता में खरीद के तो महंगा में बेचेगा। तो पूरा गलती इन लोग का भी नहीं है, लेकिन हमको तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आते हैं। ये जो है डायरेक्ट वाला, ये तो ट्रू पिक्चर नहीं है, ये तो सिर्फ 20-25% फार्मर्स के लिए ये ट्रू पिक्चर है। तो फिर आप इमीडिएट हमको क्वेश्चन करेगा कि सर अगर ऐसा बात है तो एमएसपी है ना, तो वो भी हम आपको बताते हैं। एमएसपी में क्या होता है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल 18.5 है, कोई का 25 है, कोई का 23 है। अब हम एमएसपी में बैठे हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हम बैठे हैं, हम अधिकारी है गवर्नमेंट का, एकदम कुर्सी डाल के। फार्मर कोई आया, ये लीजिए हमको बेचना है, सब उसका डॉक्यूमेंट्स ठीक है। हम बोलेगा जगह ही नहीं है, हम उसको बोलेगा कि जगह ही नहीं है, तो कहाँ रखेगा? जगह नहीं है, ये नहीं, हम 1000 बहाना कर दिया, नहीं रख सकते, नहीं दे सकते, तो क्या करेगा बेचारा? वापस कहाँ जाना? उसको कहीं ना कहीं तो बेचना ही है। अब वापस वो मंडी में ही जाएगा। जो थोड़ा स्मार्ट है या बड़ा फार्मर है, वो तो डायरेक्ट मंडी तक पहुंच जाएगा, नहीं तो फिर मिडिल मैन को बेचेगा। तो सर वापस वही ट्रैक में आ गया। आप ये बात समझा ना? मतलब एमएसपी पे सिर्फ बोलता है कि 10% से भी कम प्रोड्यूस है जो एमएसपी पे एक्चुअली बिकता है। सोचो आप कितना कम है। अगर जगह नहीं है तो आप समझो ना, आपका सिस्टम है, आपको देना पड़ेगा जगह, कहीं से भी जगह निकालो। मतलब इसमें हम फार्मर्स के फॉर्म में है, कहीं से भी आप जगह निकालो। वो बेचारा उधर सही दाम में नहीं बेच पाए, इसलिए आपके पास आया। जो आप लास्ट ऑप्शन दिया कि एमएसपी है, एफसीआई है, हाँ बफर स्टॉक रखेगा, तो बफर स्टॉक भी कितना रखेगा, पीडीएस भी कितना बांटेगा, कम दाम में भी कितना बांटेगा ना, क्योंकि फार्मर तो ज्यादा दाम में, जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेच रहा है। तो वो आपका प्रॉब्लम है, आप समझो। लेकिन क्या है, फिर फार्मर को वापस वहीं जाना पड़ता है। अब क्या है, सपोज करो आप एपीएमसी तक पहुंच भी गया, तो यहाँ पे ट्रेडर्स बैठा हुआ है। सपोज करो 1 2 3 4 बैठा हुआ है। अब जो बेस्ट प्राइस लेगा वो तो हम आपको स्टोरी बता ही दिया। तो इन लोग आपस में समझौता कर लेते हैं कि भाई 22 रुपया या 20 रुपया के ऊपर बोलना ही मत। बोलेगा ही नहीं, कोई बेस्ट रेट बताएगा ही नहीं, तो फार्मर को बेस्ट रेट मिलेगा ही नहीं, काम ही खत्म। इन लोग सब काम खत्म कर रहे हैं, देख रहे हैं, जगह ही नहीं है, मरो, जगह ही नहीं है तो नहीं रख सकते, जो करना कर लो। और यहाँ पे आप समझा बात? तो ऐसा टाइप का मैनिपुलेशन होता है। तो मेन पॉइंट इधर मैनिपुलेशन ही है। हमको तो बांटना पड़ेगा ना 3-4 में, तो हम बांट दिया आपके लिए। क्लियर है बात? तो एफसीआई वाला पॉइंट भी क्लियर है, हम लोग को वहां पे हो नहीं पाता है, और इधर वो मिडिल मैन है और पहुंच भी गया तो भी वहां पे दिक्कत है ही। तीसरा क्या है? द न्यू फार्म बिल एक्ट नाउ टेकन बैक। मतलब न्यू फार्म बिल में ये बोला कि आप ना एपीएमसी में तो बेचता ही है, एपीएमसी की जगह आप बाहर भी बेच सकते हैं। तो ये कोई नया बात नहीं था, ऑलरेडी ये चल रहा है। मतलब मे भी पूरा लॉफुल नहीं हो, बट चल रहा है। फार्मर्स लोग प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेचते हैं। सपोज करो कोई छोटा मोटा फार्मर है,
1 एकड़ ज़मीन है तो बना लिया अपना, पहले तो खुद कंज्यूम कर लिया कि घर का जो मेंबर्स के लिए चाहिए, जो बचा वो सामने कोई सब्जी वाला को बेच दिया, कोई साहूकार को बेच दिया, कोई किराना वाला को बेच दिया। कौन भाई देखने जा रहा है घर पे कि तुम एपीएमसी में बेचा है ना? एपीएमसी में तो पहुंच ही नहीं पाता ऐसा भी आधा से ज़्यादा लोग, वो तो मिडिल मैन को ही बेचता है। तो ये जो आप बिल आ रहा है कि आप बाहर भी बेच सकते हैं, ये क्या हुआ? ये मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब लाफिंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं क्या आप? ये तो ऑलरेडी, और आप देख नहीं रहे क्या स्टैटिस्टिक? वो बात है। तो फार्मर्स को क्या लगा, टेकन बैक हम लिखा है ना, तो फार्मर्स को ये लगा कि और कुछ हो ना हो हम लोग का एमएसपी का सपोर्ट चला जाएगा, इसलिए उन लोग सड़क पे उतर आया। भाई कोरोना हो या कोई भी हो, फार्मर्स का जो ताकत है वो देख लिया। मोदी जी को भी वापस लेना पड़ा। तो फार्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू फार्म बिल। तो उन लोग को क्या लगा ना कि एमएसपी का सपोर्ट तो जाएगा ही, और प्राइवेट प्लेयर्स से हम लोग का मे बी फिर से खात्मा ना हो जाए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स सब तो अच्छा नहीं है ना, वही मैनिपुलेशन वाला उधर भी है, वो चीज़ है। उन लोग को लगता था 10% भी हो, 12% भी हो, एमएसपी में कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टाफ है तो एपीएमसी में कुछ तो हम लोग का हो रहा है। वो उन लोग को लगा कि जो गवर्नमेंट है वो हाथ पूरा का पूरा तरीका से ही धो लेगा, ऐसे ही धोया हुआ आदत हो, अब तो पूरा ही धो लेगा ये बिल ला के, एमएसपी रहेगा ही नहीं। उन लोग को ये डर लगा, ठीक है। तो फार्मर्स प्रोटेस्टेड्स अगेंस्ट द न्यू फार्म बिल विद ए नेशन वाइड आउटरीच बिकॉज ऑफ फियर ऑफ एमएसपी विड्रॉवल एंड अदर इनसिक्योरिटीज। अदर इनसिक्योरिटीज में हम आपको एक बता चुके ऑलरेडी, हम वापस नहीं बताएगा, स्टोरेज वाला याद है ना, वो फार्मर्स नुकसान फार्मर्स को है, ठीक है। तो अब इसमें पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या है हम लोग को वो भी देखना है। अब नेक्स्ट है क्या होना चाहिए वो भी पढ़ लिया, क्या प्रॉब्लम्स है वो भी प्रैक्टिकली समझ लिया। अब क्या कुछ सॉल्यूशन है भी या सिर्फ नेगेटिव बात करना है, क्या इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर, पहले हम उसी से स्टार्ट करेगा। आप देख सकते हैं अपना स्लाइड में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लिखा हुआ है। ये क्या होता है थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। सपोज करो कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो आटा का चावल बेचता है, फॉर एग्जाम्पल आईटीसी है, तो उसको तो बहुत लार्ज स्केल पे चाहिएगा गेहूँ। कोई चिप्स बनाता है तो उसको आलू चाहिएगा बहुत लार्ज स्केल पे। तो उन लोग क्या करते हैं ना, 2-3 अगर छोटा गांव है सबको कंबाइन कर लेता है, 1 2 3 4, और इसका जो मेन अधिकारी है उससे बात करता है कि भाई जितना भी अवेलेबल एरिया है सब में आप यही बो दो, सरसों बो दो, प्याज बो दो, कुछ भी जो आपको चाहिए वो लार्ज स्केल पे। बट फार्मर्स का क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल प्याज बहुत डिमांड में था, तो आप भी प्याज बो दिया, आप भी बो दिया, आप भी बो दिया, प्याज का हो गया रेट 2 रुपया केजी, काम खत्म। तो फार्मर बोलता है अरे भाई क्या हुआ, तो फार्मर बोलता है प्याज बोएगा ही नहीं, तो फिर कोई प्याज नहीं बोया, तो नेक्स्ट सीजन प्याज का रेट हो गया 200 रुपया केजी। ऐसा दिक्कत होता है, वो सब तो खैर अलग बात है। बट इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि फार्मर को दिक्कत होता है यार, जब वो सो किया और जब वो हार्वेस्ट किया उसके बाद गेम चेंज हो जाता है। तो उसको कोई, और एमएसपी का तो आपको पता ही है क्या दिक्कत अभी बताए, तो कोई गेम चेंजर चीज चाहिए फार्मर को जिससे ये प्रॉब्लम हट जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, कंपनी वाला आता है, कंपनी वाला बोलता है भाई तुम जैसे खेती करना है करो, हम ताकने भी नहीं आएगा 1 सेकंड के लिए भी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। हम बस क्या करेगा, वो मेन आदमी से बात कर लिया और बोला कि हम 25 रुपया केजी में खरीदेगा, जो भी वो चीज़ है ना, पैडी, राइस, आलू, भुजिया, जो भी भुजिया होगा तो बेसन का, फिर रहर दाल चाहिएगा उन लोगों को, तो दाल का खेती, जो भी चीज़ है इस रेट पे हम खरीदेगा। तो फार्मर भी अपना टेंशन फ्री है कि हाँ जो भी हो, हम मेरा तो इस रेट पे बिक जाएगा, हमको मार्केट रेट का टेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में रेट हो गया 50 रुपया केजी, तब भी इसी में बेचना पड़ेगा, ये भी बात है ना। तो ये थोड़ा, बट देखो सब चीज़ तो परफेक्ट नहीं होगा, और मार्केट में रेट हो गया 2 रुपया केजी, तो तब तो उन लोगों का जीत होगा, ठीक है, ये है। बट फॉर एग्जाम्पल कोई अगर घपला कर देता है, फैक्ट्री वाला बोलता है कि नहीं हम तो नहीं खरीदेगा जाओ, फार्मर वाला बोलता है नहीं हम तो नहीं बेचेगा जाओ, तो समझौता कौन करेगा? तो जो न्यू फार्म बिल था उसमें बोला कि समझौता एपीएमसी वाला करेगा। फार्मर को ये वाला चीज़ सही नहीं लगा, फार्मर को लगा ये फिर ठगेगा हम लोग को, कुछ भी होगा तो कंपनी की तरफ जाएगा। फार्मर को ये चाहिएगा, तो फार्मर लोग को ये चाहिए था कि ये करे सेटलमेंट, तो ये इन लोग की तरफ बोलेगा, ये कोई कंपनी वाला हो कुछ भी हो उसको घास नहीं डालने वाला है, क्योंकि इसको तो वोट चाहिए जीतने के लिए, तो ये इन लोग की तरफ खड़ा रहेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि मतलब न्यू फार्म बिल में ये हो रहा है, न्यू फार्म बिल अगर आता तो ये बड़ा स्केल पे होता, पहले भी हो रहा था। तो आपको समझ में आ रहा है, इससे उन लोग को एक एश्योरेंस मिल रहा है कि
समझ रहे हैं ना बात, कि उतना रेट पे प्राइवेट कंपनी वाला खरीद लेगा। बाई चांस अगर एपीएमसी में नहीं हुआ, एमएसपी में तो ऐसे भी नहीं कर पाता है, तो अब भाई प्राइवेट कंपनी वाला भी थोड़ी ना 10 जन को कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है, उसको अगर 1000 kg चाहिए तो 1000 kg का ही कॉन्ट्रैक्ट देगा ना, या 10,000 kg का कॉन्ट्रैक्ट देगा गधा के जैसे, तो वो तो खरीदेगा ही ना। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी जो प्राइस फिक्स किया उसमें वो खरीदेगा ही। एमएसपी तो बोल देता नहीं चाहिए या बहाना बता, इसको तो चाहिए ना, इसको तो चिप्स आप लोग खाएगा ना चिप्स, तो इसको तो चाहिएगा, वो चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं था, लेकिन फार्मर लोग को वो चीज़ अच्छा नहीं लगा कि सेटलमेंट एपीएमसी वाला करेगा। आप लोग सोच सकते हैं ना कि क्यों फार्मर लोग इसमें गलत हुआ। फिर फार्मर लोग को लगा एक और पॉइंट कि एमएसपी अगर मंडी में अगर रेट उस दिन 25 में फाइनल हुआ था ना, मंडी में जब फाइनल हुआ था 36 kg कर रहे हैं, अभी एमएसपी अगर 25 है तो आप बेच भी सकते हैं, नहीं भी बेच सकते, ध्यान से सुनना। तो आप जहां महंगा है वहां बेचेगा। एक बार के लिए एज्यूम करो कि एपीएमसी में बेच सकते हैं, जो भी कुछ तो फार्मर्स है ना जो डायरेक्ट बेचते हैं, बट इधर तो वो गड़बड़ है। इधर तो प्राइवेट कंपनी वाला बोलेगा क्या भाई बात होके रखा है, अब क्या तुम मंडी में जा रहे हैं, मेरे से बात होके रखा है ना 25 में देना ही पड़ेगा, वो डर था। तो फार्मर्स को समझ, इसलिए उन लोग उसमें वो किया कि भाई वापस ले लो, क्योंकि उन लोग को एमएसपी का सपोर्ट चाहिए था। फार्मर्स को लगा ये आने से एक तो सेटलमेंट ये करेगा, वो दिक्कत है, वो फार्मर्स के साइड में नहीं कंपनी वाला के साइड में बोलेगा, कंपनी वाला ये भी खिला सकता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि एमएसपी पे फिर एमएसपी वाला सपोर्ट भी हट जाएगा, जो भी कुछ लोग को एमएसपी का सपोर्ट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप लोग भी बोल सकते हैं कि भाई मॉडर्न हो, अगर जगह नहीं भी है तो कन्वेयर वाला आजकल कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऐसे ऊपर तक ऐसे कर सकता है, वो वाला चीज़ हो, उसमें जाए और वो स्टोर हो जाए। तो उसके लिए क्या है, आप फ्री में नहीं दे सकते, लेकिन आपको क्रेडिट सपोर्ट, मेन वो पैसा का दिक्कत है ना, वो जो क्रेडिट सपोर्ट जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को नहीं मिल पा रहा है वो दिक्कत है। हम लोग इधर ग्रोथ का बात कर रहे हैं, हम लोग का पेट भर रहे हैं, मतलब देयर आर 20% बिग फार्मर्स हु आर डूइंग रियली वेल, बट व्हाट अबाउट नीचे वाले 80%। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे एक अच्छा हुआ इसमें ई नाम, ये आप लिखना, हाँ इसमें भूलना मत, ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बट बात ये कि और लोग को इसका स्कोप में लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, फार्मर्स को थोड़ा टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, एप्लीकेशन चलाने का ज्ञान, नॉलेज होना पड़ेगा। इसलिए हम बोला था एडुकेशन सबसे क्रूशियल चीज़ है। सब चीज़ देखो नीचे एडुकेशन पे जा रहे हैं, पैसा भी हो गया, आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती, वो दिक्कत है। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के आना। अब सोयाबीन का जो प्रोडक्शन करता था फार्मर्स मध्य प्रदेश में, आईटीसी वाला लोग क्या किया, एक शौचालक बनाया उसमें से, ठीक है, उसको एक कमीशन दे दिया कि बाकी फार्मर्स का अगर अच्छा रहेगा, पहले तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लिया, क्योंकि देखो ये प्राइवेट वाला अलाउड नहीं है ना, गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि प्लीज़ भाई साहब हम लोग को फार्मर से डायरेक्ट खरीदने तो फ़ायदा ही होगा, आपको 10 वोट एक्स्ट्रा मिलेगा। गवर्नमेंट बोला भाई ठीक है कर लो, क्या करता है। तो वो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें वो फार्मर्स को कनेक्ट किया। फार्मर्स को एप्लीकेशन और मोबाइल का दिक्कत नहीं हो इसलिए उन लोग एक संचालक रखा, हर एक गांव में, मध्य प्रदेश का एरिया का बात कर रहे हैं। तो संचालक क्या किया, सब जगह से उसको हेल्प किया, उसको एक कमीशन मिलेगा 1.5-2%, 0.5% का, तो वो सबको हेल्प करने लगा उससे। अब उसमें उन लोग क्या देता था, मंडी में जो प्राइस चल रहा है वो भी दे देता था, और आईटीसी जिस प्राइस में खरीदेगा वो भी देता था। सोयाबीन का प्रोडक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पे सब चीज़ लिस्टिंग आ जाएगा, कैसा सॉइल चाहिए, कैसा क्या चाहिए। अच्छा, जब आपका प्रोड्यूस रेडी हो गया तो आप ट्रांसपोर्ट करके लेके जाओ, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो भी आईटीसी वापस दे देगा फार्मर्स को। वहाँ पे जाएगा, आपको अलग अलग एडवाइस दिया जाएगा, सॉइल हेल्थ के बारे में चेक किया जाएगा। ऐसे करते करते, ऑब्वियसली हम बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ग्राउंड लेवल पे जाके सबको लेके आना, फार्मर्स का इनकम 2 से 3 गुना तक बढ़ा। सोयाबीन भी उन लोग जो है वो अच्छा, समझ गया ना, उसका तेल वेल भी बनता है, सोयाबीन पता है ना, तो वो वाला चीज़ में उन लोग काफ़ी अच्छा काम कर पाया। ई चौपाल बोल के उन लोग एक सोया चौपाल, ई चौपाल बोल के उन लोग एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो इंटरनेट का मदद, गाँव एरिया में पहुँचाना, एप्लीकेशन का यूज़ करना, वैसे करके। तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे अगर जो फार्मर है डायरेक्ट प्राइवेट प्लेयर या डायरेक्ट कंज्यूमर का फेसिंग में आ जाए कैसे भी करके, और दोनों का कॉन्शियस ठीक हो, दोनों ट्रांसपेरेंट हो, चोर चकर्रा नहीं हो, मतलब तब सिस्टम कैन वर्क। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है ही। तो इसमें एक और चीज़ हम बस बोलना चाहेगा कि अगर गवर्नमेंट ये भी कर दे कि कहीं भी हो, कोई भी हो, एक मिनिमम रेट होना चाहिए, जैसे कि फार्मर्स को ये अवेयर हो जाए कि कोई भी केस में इस रेट से नीचे तो हम नहीं बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल उन लोग को बनाने में लग रहा है 10 रुपया पर केजी, तो
तो 15 रुपये से नीचे तो हम नहीं बेचेगा। भाई 50% तो मार्जिन होना चाहिए ना यार, एकदम ग्राउंड लेवल का काम कर रहे, इतना मेहनत है, ये हम कम ही रखा है। जस्ट हमें एक एग्जांपल दे रहे हैं कि उन लोग का माइंड में कहीं ना कहीं से हमें ये अपना सजेशन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ये सजेशन हो कि 50, 60, 70% जो भी एक होना चाहिए रीजनेबल, वो मार्जिन हो एटलीस्ट, कि इतना में मेरा कॉस्ट लगा है बनाने का, थोड़ा बहुत मेहनत का भी उसमें डाल लो, और इतना ऊपर हमको बेचना है। कोई भी केस में, चाहे आप प्रधानमंत्री हो या कोई चपरासी हो, इस रेट से नीचे नहीं खरीदना हो। ऑनलाइन बेचो, ऑफलाइन बेचो, मंडी में बेचो, एफसीआई में बेचो, फार्मर को उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्राइवेट को बेचो। एक मिनिमम रेट होना चाहिए जिससे कम में नहीं बिक सकता है, ये एक अच्छा हो सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, एक ऐप बनाओ, सारा मोबाइल लाओ, बोलना इजी है, करना मुश्किल है। फार्मर्स को इंक्लूजन करो, उन लोगों को प्राइस के बारे में दबाते ही वो बोले कि ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है। दबाते ही वेदर का बोले, ये वेदर होगा, आप ये करने से ठीक रहेगा आपका। मार्केट इन्फॉर्मेशन, ऐसा टाइप का फीचर्स मोबाइल के थ्रू हो, अच्छा फैसिलिटीज़ हो, सैटेलाइट वगैरह से भी आजकल पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या चीज़ दबा हुआ है, क्या सॉइल में क्या करने से अच्छा होगा, वैसा टाइप का आप इंटीग्रेशन लेके आओ। ठीक है, तो आप मेन 2 बात समझा, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए और एक मिनिमम हो जाना चाहिए कि इससे नीचे तो कोई नहीं खरीद सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और एडुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोग को सिखाना समझाना। ई नाम भी बहुत अच्छा है, ई नाम भी बहुत अच्छा है। भाई मंडी वाले ही खरीदे, हम लोग को क्या है, हम लोग को तो बस ये चाहिए कि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो अच्छा दाम में बिके। आप ब्रेड खरीदेगा और आटा खरीदेगा, किसके लिए आप ज़्यादा प्राइस पे करने को रेडी होता है? ब्रेड, क्योंकि प्रोसेस्ड है। क्यों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ज़्यादा पैसा आता है? प्रोसेस हो रहा है, वो फैब्रिक से वो बन रहा है, सूता बन रहा है, सूता से कपड़ा बन रहा है। हाँ, शर्ट के लिए आप 2000 भी दे देगा, लेकिन सूता के लिए नहीं देगा। तो जितना ज़्यादा, तो एग्रीकल्चर से कम शेयर आना कोई बुरा बात नहीं है। यूएस में तो 5% भी नहीं है शेयर, क्योंकि प्रोसेस वाला चीज़ से ज़्यादा शेयर आ रहा है। बस हम लोग को ये चाहिए कि जो मार्जिनल, जो वीक फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, उन लोग तक भी पहुंचे बेनिफिट। तो ग्रोथ विद इक्विटी वाला जो चीज़ है वो सच में हो पाए, सबका साथ सबका विकास सच में हो पाए। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेगा। थैंक यू।